नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक दिग्गज मतलब देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर के बारे में। देखिए, एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज है, जैसे जी एंटरटेनमेंट हो गया, स्टार हो गया, जैसे सन टीवी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एंटरटेनमेंट के दुनिया में भी है, साथ ही साथ कंपनी के मतलब आप जो सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखते हैं वो भी इसी कंपनी के हैं। तो इंडिया में दो ही कंपनी सिनेमा हॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो है पीवीआर और दूसरा है आइनॉक्स। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पीवीआर के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या फ्यूचर बनेगा। लॉकडाउन टाइम में तो कंपनी पूरा के पूरा बर्बाद हो गया था। क्या अभी तो मार्केट मतलब सुधार में देखने को मिला है और मार्केट फिर से रिकवरी हो रहा है। क्या इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो आपको शायद दूसरे कोई मतलब वीडियोस में आपको शायद ना मिले, मिल भी सकता है। तो चलो उसके बारे में भी बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए, पीवीआर का जो चार्ट है, आज के दिन मार्केट जो ओपन हुआ उससे देखा जाए तो करीबन करीबन 3.5-4% तक तेजी देखने को मिला। मार्केट ओपन होने के बाद 4% का तेजी, मतलब कोई ना कोई तो पॉजिटिविटी है। और वो पॉजिटिविटी क्या है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। देखिए, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे गेस करेंगे कि सर कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट तो आ चुके हैं, क्या रिजल्ट अच्छा खासा हुआ जिसलिए स्टॉक में इतना शानदार तेजी देखने को मिला। बिल्कुल नहीं, कंपनी का रिजल्ट लॉसेस में है। हाँ, लॉसेस है, मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट, चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कंपनी का रिजल्ट आपको दिखा दूँ। तो ये जो रिजल्ट दिया गया है वो लाखों में दिया गया है। देखिए, लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको उसका डेटा देखना चाहिए। अब डेटा देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो सबसे पहली बात, कंपनी का टोटल इनकम। तो इनकम कितना हुआ, देखिए 55,200, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 62,600, पिछले साल में था 25,100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी ने इनकम जो किया वो अच्छा खासा यहाँ पे इनकम को ग्रोथ किया पिछले सालों के तुलना से। क्योंकि देखिए, पिछले सालों में तो मतलब इस टाइम पीरियड में लॉकडाउन खत्म हो गया था, फिर भी देखिए सिनेमा हॉल्स में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था और लोग सिनेमा हॉल जाने के लिए मतलब डरते थे। क्योंकि देखिए सिनेमा हॉल्स में मतलब साइड 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 में बैठना पड़ता था, तो एक गैदरिंग होते थे, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते थे सिनेमा सिनेमा हॉल को। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर कंटिन्यू रहा। मगर एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा, वो है कंपनी का पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का अर्निंग जो है वो यहाँ पे फिर से कम हो चुके हैं। मगर कंपनी के एक्सपेंस देखिए, तो कंपनी के एक्सपेंस जो है, इनकम तो कम हुआ, उसके साथ कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। 68,500 और पिछले क्वार्टर में था 66,400, पिछले साल में था 48,800। इसका मतलब अर्निंग का जो रेशियोज है, मतलब इनकम का जो रेशियोज है, उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी ने ज़्यादा कर चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी टैक्सेस भी कंपनी को तो पे करना पड़ेगा, मगर टैक्सेस यहाँ पे छूट दिया गया क्योंकि कंपनी का लॉस हुआ, तो इसलिए कंपनी का टैक्सेस छूट दिया गया। इसलिए देखिए यहाँ पे टैक्सेस जो है वो टोटली मतलब टैक्स एक्सपेंस जो है वो टोटली नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो पिछले सालों में कंपनी को टैक्स तो देना पड़ा था, और इसलिए कंपनी ने पिछले साल में बहुत ज्यादा लॉसेस किया। कितना लॉसेस आप देख सकते हैं, 28,000। और पिछले सालों में तो 28,000 था, अभी इस साल में कितना बना, 9,000। तो यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस से स्टॉक के ऊपर छलांग देखने को मिला। मगर इस छलांग उतना देर तक नहीं रहा, उसके बाद फिर से मतलब गिरावट। उसके पीछे कारण है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो लॉस किया था वो बहुत कम था, मतलब करीबन 3,000 मतलब लाखों का यहाँ पे कंपनी लॉस किया था। तो उससे कंपैरिजन करूं इस बार में, तो 3 गुना बढ़ चुका है लॉस, 3 गुना। मैं पिछले सालों में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपैरिजन कर रहा हूँ। 3 गुना लॉस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस से देखा जाए तो स्टॉक में आज के दिन गिरावट, मतलब स्टॉक में तो उछाल देखने को मिला। आप देखेंगे एक बार, देखिए मार्केट जब स्टार्ट हुआ किस तरीके से तेजी देखने को मिला, उसके बाद देखिए सडन डाउन। तो मार्केट हमेशा रिएक्ट करते हैं उसके मतलब
डिमांड और सप्लाई जोन के हिसाब से, और साथ ही साथ मार्केट हमेशा रिएक्ट करते हैं उसका फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव में हो, पिछले सालों की कंपेयर में, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, और हर मतलब एस्टीमेट को ब्रेक कर पाए। तो इस तरीके से मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक में आज के दिन तो मतलब अप टेन होने के नाते भी स्टॉक में फिर से एक डाउन टर्न देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है उसके ऊपर तो मैं यहाँ पे आपको बोल चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो चलो जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला था, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एक्चुअली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मार्केट किसने कैप्चर किया? नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार, इस तरीके से कुछ मतलब कंपनीज मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो सबसे ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखे थे नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स एक ऐसा कंपनी है, ऑब्वियसली यूएस बेसिस कंपनी है, तो इन्होंने इतना ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखे थे, तो इसी के बेसिस से सबसे ज़्यादा पिटे हुए कंपनी देखने को मिला वो है पीवीआर और साथ ही साथ आइनॉक्स। तो ये दोनों कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला क्योंकि लोग सिनेमा हॉल नहीं जाते, क्योंकि ऑनलाइन घर बैठे ही लोगों को अगर प्राइम सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्रिप्शन देकर हर किसी चीज़ देख सकते हैं, तो लोग इस फैसिलिटीज़ को मतलब अपना लिया। मगर देखिए लोगों का जो नशा है, लोगों को जो मतलब प्यार है सिनेमा हॉल का, तो शायद अपने सिनेमा हॉल के मतलब इंटरेस्ट आपको मिला होगा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं तो बहुत मतलब पहले जाते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो अभी तो उतना टाइम नहीं होता है और अभी लॉकडाउन के बाद अभी तक नहीं गया। तो देखिए एक वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग मतलब थीम्स मिलते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलता। तो इसीलिए लोग क्या किया, लोग फिर से और सिनेमा हॉल को बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक नया मोड में लेके आया, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स उसका सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत कम हो गया। इसीलिए जो डेटा आपको दिखाना था चलो वो देख लेते हैं। देखिए 6 मंथ की डेटा आपके सामने है, करीबन करीबन 70% डाउन, 70% डाउन। कौन? नेटफ्लिक्स आईएनसी। तो नेटफ्लिक्स जो है वो किस में है? नैस्डैक में। नैस्डैक किसका है? यूएस का, यूएस मार्केट का एक इंडाइसिस है। तो एक दिग्गज मतलब यूएस मार्केट का एक बहुत बड़ा इंडाइसिस है, तो उसी के अंदर नेटफ्लिक्स है। और नेक्स्ट नेटफ्लिक्स के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको देखिए किस तरीके से नजरिया देखने को मिला। देखिए 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब इसमें किस तरीके से रिकवरी किया, मतलब तेजी से अपटर्न में गया, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लोग मतलब हायर करना चाहे, मतलब लोग घर बैठे ही इस तरीके से चीज सिनेमाज और वेब सीरीज और कुछ भी मतलब खेल भी कुछ भी देख सकते थे। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते थे। मगर जब सारे के सारे ओपनिंग्स हो गया, मतलब सिनेमा हॉल्स ओपन हो गया, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? टोटली देखिए कितना ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं मार्केट। टोटली देखा जाए तो 75% क्रैश। इतना बड़ा कंपनी एक टाइम में 75% क्रैश, मतलब कंपनी तो टोटल बर्बाद हो गया, इस तरीके से देखने को मिला। तो इसी कारण के बेसिस से आपको किस किस में फायदा दिखा? पीवीआर में। क्योंकि देखिए पीवीआर कोई खराब कंपनी नहीं है, इसमें गिरावट सिर्फ यही कारण के बेसिस से हुआ है कि क्योंकि कंपनी का बिजनेस बंद था। अगर कंपनी का बिजनेस चलता तो वो देखिए धीरे धीरे जब धीरे धीरे किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, टोटली अपटर्न में है। लॉकडाउन के बाद में भी देखिए कंपनी धीरे धीरे जब सब सारे के सारे इसका इंडस्ट्रीज ओपन हो रहा है, तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके फ्यूचर विजन को देखिए। लोग देखिए लोग मतलब साउथ इंडिया का जो फिल्म है, इतने सारे फिल्म अभी आए हैं, तो उसको देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को छोड़कर। तो आप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लेके आए, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी बहुत सारी चीज़ देखने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मांगना मतलब मांगने लग गए, तो इसके इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर पड़ा और कस्टमर फिर से इस तरीके से कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पीवीआर बहुत शानदार कंपनी है, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर मतलब होल्ड करना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। हाँ आप देखेंगे अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है, आप देखेंगे कंपनी लॉसेस में है, फिर भी देखिए कंपनी टोटली प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बात करूं तो पहले देखिए कंपनी शानदार प्रॉफिट करते थे, शानदार प्रॉफिट करते थे। लॉकडाउन के बाद कंपनी का लॉसेस होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी में इस तरीके से सिचुएशन हमेशा चलते रहते हैं। देखिए कंपनी लॉस तो किया मगर आपको नहीं लॉस दिया। देखिए आपको, हाँ आप कहेंगे सर 2% 3% प्रॉफिट दिया, इसमें क्या होता है? देखिए लॉस से अच्छा है प्रॉफिट थोड़ा सा भी मिले तो भी ठीक ना।
तो अब नेटफ्लिक्स देखिए 78% गिरावट, मतलब आपका फंड का 78% लॉसेस। आप मान के चलिए आप तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो जितने सारे दोस्तों ने मतलब यूएस मार्केट में जो निवेश करते हैं और यूएस मार्केट के लोग जो निवेश कर चुके थे नेटफ्लिक्स के ऊपर, इसी भरोसे में कि फ्यूचर में इस कंपनी और भी ग्रोथ करेगा। तो आपको यहाँ पे एक सीख मिला कि हर कंपनी के ऊपर फ्यूचर कुछ पब्लिक डिसाइड करते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज डिसाइड करते हैं, कुछ इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं। तो आपको इस तरीके से डेटा को फाइंडिंग करना है, उसके बाद निवेश करना है। किसी के बात सुनकर किसी भी स्टॉक में निवेश मत करिएगा। आप मेरे भी बात सुनकर कभी भी कोई भी स्टॉक में मत निवेश करिएगा। आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए। आपको मैं हमेशा हर डेटा दिखाता रहूंगा। उस डेटा को फाइंडिंग करिए, उसके बाद लगे हाँ उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कितना अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।